अरे बहन, हॉस्पिटल चला तो जाता, लेकिन मेरे पास हॉस्पिटल जाने के लिए पैसे नहीं है। ये लो पैसे और हॉस्पिटल जाके आओ। थैंक यू बहन, अभी जाके हॉस्पिटल में डॉक्टर को दिखाता हूँ। आ जाओ जल्दी। अब किसका फोन आ गया? बहन का फोन। हाँ हेलो बहन। हाँ भैया, तुम अभी तक आए नहीं? हाँ बहन, अभी तो बॉटल चढ़ा रहा हूँ। अच्छा, और कितनी बाकी है? और आधी बाकी है बहन। अच्छा ठीक है, जल्दी आ जाओ। हाँ हाँ, इतनी आधी बॉटल खत्म करके घर पे वापस आ जाऊंगा। Download ShareChat. Download ShareChat. Download ShareChat. अरे भैया, इतना खांस रहे हो तो हॉस्पिटल जाके आओ ना। अरे बहन, हॉस्पिटल चला तो जाता, लेकिन मेरे पास हॉस्पिटल जाने के लिए पैसे नहीं है। ये लो पैसे और हॉस्पिटल जाके आओ। थैंक यू बहन, अभी जाके हॉस्पिटल में डॉक्टर को दिखाता हूँ। आ जाओ जल्दी। अब किसका फोन आ गया? बहन का फोन। हाँ हेलो बहन। हाँ भैया, तुम अभी तक आए नहीं? हाँ बहन, अभी तो बॉटल चढ़ा रहा हूँ। अच्छा, और कितनी बाकी है? और आधी बाकी है बहन। अच्छा ठीक है, जल्दी आ जाओ। हाँ हाँ, इतनी आधी बॉटल खत्म करके घर पे वापस आ जाऊंगा। Download ShareChat. एक गांव में भोला नाम का एक आलसी लेकिन सीधा सादा युवक रहता था। दिन भर कोई काम नहीं करता, बस खाता ही रहता और सोता रहता। घर वालों ने कहा, चलो जाओ निकलो घर से, कोई काम धाम करते नहीं हो, बस पड़े रहते हो। भोला बेफिक्र होकर निकल पड़ा और रास्ते में एक छोटे से आश्रम में पहुंचा। वहां उसने देखा कि सब शिष्य गुरुजी के साथ रहते हैं, दिन रात भजन करते हैं और काम धाम बहुत कम करते हैं। भोला को यह जगह बहुत भा गई। उसने गुरुजी से कहा, क्या मैं यहाँ रह सकता हूँ? पर एक बात है, मैं कोई काम नहीं कर सकता। गुरुजी हंसकर बोले, ठीक है, बस पूजा करना और भगवान को याद करना। भोला बहुत खुश हो गया और वहीं टिक गया। कुछ समय तक सब ठीक चलता रहा, पर जब उपवास का दिन आया तो भोला हैरान रह गया। रसोई में कुछ भी नहीं पक रहा था। उसने पूछा, गुरुजी आज खाना नहीं बनेगा क्या? गुरुजी ने कहा, आज उपवास है। भोला ने सिर पकड़ लिया, मैं उपवास नहीं कर सकता, भूखा रह गया तो कल का सूरज ही नहीं देख पाऊंगा। गुरुजी ने कहा, ठीक है, उपवास मत करो, पर खाना खुद पकाना और भगवान को भोग जरूर लगाना। भोला मजबूरी में लकड़ी और अनाज लेकर नदी के उस पार गया। जैसे तैसे रसोई बनाई और खाने बैठा ही था कि गुरुजी की बात याद आ गई। उसने पुकार लगाई, हे प्रभु आओ, मेरे भोजन का भोग लगाओ। शुरू में कुछ नहीं हुआ तो भोला मन ही मन बोलने लगा, शायद मेरे खाने में स्वाद नहीं है, इसलिए भगवान नहीं आ रहे। लेकिन प्रभु, आज सबका उपवास है, कहीं और आपको खाना नहीं मिलेगा, तो आप यही रूखा सूखा खा लो। भोले की सच्चाई और भोलापन देखकर प्रभु प्रसन्न हो गए। अचानक भगवान विष्णु माता लक्ष्मी के साथ प्रकट हो गए। भोला उन्हें देखकर घबरा गया। हे प्रभु, मैंने तो एक का ही खाना बनाया था, अब 2 आ गए हैं तो मैं भूखा ही रह जाऊंगा। पर अगले ही पल वह बोला, कोई बात नहीं, आप दोनों को खिलाकर मुझे खुशी मिल रही है, अगली बार कृपया पहले बता देना कि कितने लोग आने वाले हों। भगवान और माता लक्ष्मी उसकी बात सुनकर मुस्कुराए और प्रसाद ग्रहण कर चले गए। बने रहे अगले भाग के लिए। जय श्री कृष्ण। Download ShareChat. मैं जयराम ठाकुर जी को भी कहना चाहता हूँ, आप ओपोजिशन के लीडर हैं, क्या आज आपका ये दायित्व नहीं बनता था कि आप आज जो मंडी में आपका भावी परिवार है उनके साथ खड़े होकर राष्ट्र के जो आपका प्रभावित के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। कहा कि इस 7 लाख रुपया आप कहां से लेंगे? मैंने कहा आर्थिक तंगी है, मैं सब प्रकार से भ्रष्टाचार के स्रोतों को बंद करूंगा। और मुझे खुशी है कि उस समय हमने 23,000 परिवार को 7 लाख रुपया दिया और जिसका आंशिक रूप से घर टूटा था उसे 1 लाख रुपया दिया, जिसका पशु चला गया उसे 55,000 रुपया दिया, चाहे गाय का था चाहे भैंस का था। यह संवेदनशीलता सरकार की।
हम भारतीय जनता पार्टी की तरह झूठ नहीं बोलते। सच्चाई की अहमियत वक्त और हालात तय करते हैं। हम सच्चाई से आपकी सेवा करते हैं और आज हम 2025 में उस मुकाम पर बैठे हैं जहां फिर मंडी में भारी तबाही हुई। अनिल शर्मा जी यहाँ सदन के विधायक है, ये भी भारतीय जनता पार्टी में, इनके साथ इस तरह व्यवहार होता रहा। इनका नाम तो पत्रिका में भी लिखा जाता रहा। हमने कहा आप एक चुने हुए सांसद हैं, आपके पिताजी ने हिमाचल प्रदेश में सेवा की है। Come on, pull. Good work. Download ShareChat. हे वानर, उठ उठ यहाँ से। तुम मुझे पहचानते नहीं, मैं वायुपुत्र भीम हूँ। हे वायुपुत्र, तुम ऐसा करो, मुझे रास्ते का कंकर समझकर मेरे ऊपर से लांग कर चले जाओ। ये क्या कह रहे हो? अरे मैं बलवान अवश्य हूँ, परंतु इतना अधर्मी नहीं हूँ कि एक निर्बल असहाय बूढ़े को लांग जाने का पाप करूँ। हे वायुपुत्र, न तुम मुझे लांगने का पाप करना चाहते हो और न ही मैं हिलडुल सकता हूँ। अब तुम ही बता, मैं क्या करूँ? मेरी तुमसे एक विनती है, तुम कृपा करके मेरी पूंछ को हटाओ और अपना मार्ग बनाओ और फिर आगे बढ़ो। ने इन्हीं हाथों से बड़े बड़े वृक्षों को जड़ से उखाड़ कर फेंका है, फिर ये पूंछ किस खेत की मूली है? अभी हटाए देता हूँ। भीमसेन, यदि तुम दोनों हाथों से पूंछ उठाने का प्रयास करो तो अवश्य ही उठ जाएगी। दोनों हाथों से। अरे भीमसेन, तुमने इतनी जल्दी हार मान ली, वो भी एक तुच्छ सी पूंछ से? तुम तो युवक होकर भी निर्बल की तरह थक गए। ये तुम्हें शोभा नहीं देता। पूंछ ही तो हटाना है, ये तो तुम्हारे बाएं हाथ का काम है। परंतु मैंने अपनी सारी शक्ति, सारा बल लगाकर भी आपकी पूंछ को हिला भी न सका। हे कविश्रेष्ठ, आप निश्चित ही ईश्वरीय अवतार हैं। कृपया मुझे अपना परिचय दीजिए। मैं प्रभु श्री राम का सेवक हनुमान हूँ। हे हनुमान जी, आप मेरे बड़े भाई हैं, मुझसे बहुत बड़ी भूल। Download ShareChat.